अब जल्दीबाजी है सबको, इसलिए माता पिता को चिंता भी होती है कि हमारे बच्चे कहीं से जल्दी सेट हो जाए और कहीं आउटसाइड में न जाने पाए, इसलिए शायद वो दबाव घेरा बनाते हैं। लेकिन जीवन का जो सही विकास है वो अपनी खुशी में, अपनी परिधि की आज़ादी में, की स्वतंत्रता में अधिक विकास होता है। और जितने भी, चाहे साइंस के हों, चाहे अध्यात्म के हों, चाहे व्यवसाय में हो, लोग जो आगे बढ़े हैं वो बिगड़ करके बढ़े हैं या गिर करके बढ़े हैं। कुछ घर का पैसा बिगाड़ा, कुछ इधर उधर भटके और उसके बाद चोट लगी, फिर आगे चल करके वही बहुत बड़े। अब मोदी जी जब घर से निकले होंगे तो बिगड़े ही होकर के निकले होंगे, और ऐसा कोई गलत काम करके तो नहीं बिगड़े। लेकिन विवाह हुआ और पत्नी से शायद तालमेल नहीं बना हो या उनका मन नहीं हुआ हो, और पत्नी भी गुमनाम होकर के जिंदगी जीती रही, ये भी गुमनाम होकर के जिए। और उस समय में शायद उनके पिता को, वो कर्मठ थे, उन्हें उनका घर देखा है, इससे थोड़ा सा चौड़ा होगा, तो इतना ही चौड़ा है और उसकी गहराई 60-70 फीट होगी। और उनके परिवार वाले, और अभी रह भी रहे हैं वहाँ पर, और इनके पिताजी एक 10 बाई 10 के कमरे में नमक पीसते थे, पीस कर बेचते थे पैकेट बना करके, एक 10 बाई 10 कमरे में चाय बनाते थे। और 2-3 किलोमीटर पर बड़नगर स्टेशन है, जो ट्रेन टाइम होता था वहाँ ले जाकर बेच देते थे। उसमें भी बड़ी लगन से इन्होंने साथ दिया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे घर गृहस्थी से इनकी ऊर्जा आगे बढ़ी। हालांकि कोई माता पिता अनुमति नहीं देता है कि लड़का घर परिवार छोड़कर बाहर जाए, लेकिन ऊर्जा अधिक थी इनके पास में। जैसे दूध उबलता है तो बर्तन से बाहर आ जाता है, इनके अंदर में ऊर्जा उबली होगी। फिर धीरे धीरे बहुत दिनों तक गुमनाम रहे, संतों के पास रहे, हरिद्वार में रहे, रामकृष्ण कृष्ण मठ में रहे, सब जगह से मधुमक्खी की तरह से एक एक बूंद रस लेते लेते आरएसएस में आ गए। एक प्लेटफार्म मिल गया, फिर उसी में आगे बढ़ते बढ़ते आज जा कर के उनको योग्यता अपने दिखाने का अवसर मिला। ऑलराउंडर, संस्कृत के श्लोक भी उतने ही शुद्धता के साथ बोल लेते हैं, इंग्लिश भी उतनी ही शुद्धता के साथ बोल लेते हैं, और प्रशासनिक क्षमता भी है उतनी ही मुस्तैदी के साथ में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये सब चीज़ों को मिला करके जो चीज़ बनती है वो बहुत ही अनोखी होती है, बहुत ही लाभदायी होती है। उसी का नाम अपने जीवन में अमृत कहते हैं हम लोग। शहद भी एक अमृत ही है। उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है इसको कोई आज तक वैज्ञानिक बता नहीं पाया, लेकिन जो मिला हुआ है वो सब चीज़ है। देखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि नाली का पानी भी है जहाँ लोग टट्टी पेशाब कर देते हैं, गंदगी के ऊपर भी वो मक्खी बैठ जाती है। फूलों का रस तो नाम के लिए है, लेकिन सब चीज़ को मिला करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है, कहते हैं मल्टीपर्पज है, अमृत रसायन है वो। घी का नकल हो गया और कितने चीज़ों का नकल हो गया, शहद का नकल नहीं बन पाया, अभी इसका केमिकल फार्मूला नहीं मिला हुआ। तो ऐसे ही थोड़ा समय लगता है जीवन में। कोई बचपन से उस पैटर्न पर आ जाते हैं, कोई थोड़ा आगे बढ़कर आते हैं, और इसी प्रकार से कोई घर में रह करके भी घर की इतनी सुंदर डिजाइनिंग मैनेजमेंट कर देते हैं कि उसकी कोई सानी नहीं, कोई तुलना नहीं होती है। कोई व्यवसाय में आगे चले जाते हैं। इन सब चीज़ों में किसी के जीवन को एक खुली जगह मिलनी चाहिए, गमला मिलना चाहिए। और ऐसे उदाहरण
आदर्श के रूप में सामने आए बच्चों को, तो बच्चों का मन उन चीज़ों को आधार मान करके आगे बढ़ता जाता है। दुख सुख हानि लाभ समस्याएं तो सबके पास आती हैं। आज रायपुर में स्वामी विवेकानंद जहाँ रहे थे, आज हाईलाइट में हो गया वो। और देखिए तो एकदम से उस जमाने का तो अच्छा ही बंगला रहा होगा, खपड़े से बना हुआ है, ईंट और मिट्टी के मकान से बना हुआ है। और जिस समय आकर रहे होंगे वो कोई अच्छी परिस्थिति नहीं थी उनकी, खाने के लाले थे, उनके पिताजी खर्चीले ज़्यादा थे, आदत थी बहुत पैसा कमाना और खर्च करना, और ये सब वेल एजुकेटेड लोग थे। और विवेकानंद भी शायद ग्रेजुएशन तो रहा ही होगा इनका, लेकिन उस जमाने में भी इनको कोई अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पर ये अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते। और कहते हैं कि हीरा जब जौहरी के पास जाता है तभी उसकी चमक आती है, नहीं तो भद्दा बदसूरत सा दिखता है वो। और रामकृष्ण स्वामी परमहंस के पास पहुंच गए और उन्होंने इनको कसा, चमकाया, और उसके बाद फिर हाईलाइट हो गए विश्व पटल पर। और आज भी उनके नाम से उस भवन के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने 2-3 करोड़ रुपए दे करके उसको रिनोवेट करने के लिए कहा। उम्र भी ज़्यादा नहीं, 35-40 वर्ष के बीच में ही इस जीवन से चले गए। तो खिलने की जगह कहाँ पर है, कहाँ नहीं जा सकता है, बस मिसयूज नहीं होना चाहिए। मन में लगन होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और सुंदरता होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। कोई कपड़ा सिल करके वो खूबसूरती निकाल देता है, कोई कपड़े में फूल निकाल देता है, और ऐसे करते करते कोई नया आविष्कार कर देता है। लड़के ने अपनी माँ को देखा, माँ आंखों में चश्मा आ गया था, सुई में डोरा नहीं डाल पा रही थी, धागा। तो उसके मन में आया कि क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है कि एक मशीन बन जाए जिसमें हाथ से माँ को तकलीफ हो रही है ना होने पाए। और उस तरफ उसका मन, उसकी लगन, उसकी रुचि एकाग्र हो गई, और सोते जागते उठते बैठते वही करता था। न कहीं पढ़ाई, न कोई डिग्री, न कोई उसको पुरस्कार, और रात दिन उसी में सोचता रहता था। अनु जलोटा का भी यही हाल है। उनके पिता भी गायक थे, अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन वो सोचते थे कि इसकी कोई इज्जत नहीं होती है। गाने वालों को पहले लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे। बेटे को पढ़ाना चाहते थे कि एमबीबीएस हो जाए, बैरिस्टर हो जाए, तो किसी कीमत पर पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, और क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठते थे, और वहाँ पर कहीं दरवाज़ा बजाते थे, कहीं मेज बजाते थे, हमेशा हाथ चला ही करता था उनका। और उसके बाद धीरे धीरे आए उसी पैटर्न पर गायकी के, और एक पद को उन्होंने चुन लिया, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जो हाईलाइट में आए कि पूरे विश्व स्तर के आज भजन सम्राट माने गए, और वो चीज़ भी लोगों के अंदर में एक जगह बनाई। नहीं तो गाने वालों को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे, अब हर एक गाने वालों की इज्जत होने लगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। वैसे ही सिलाई करने वाला कुछ न कुछ ऐसे सोचा करता था, लोग कहते पागल है, पढ़ता नहीं, काम नहीं करता है। एक दिन रात में सो गया, बहुत सारे उसके पुर्जे अपने मन ही मन में बना लिया था, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। और ये सोच बचपन से ही लोगों में होती है। मैंने देखा एक लखीमपुर जिले में सरदार लोग बहुत फार्म हाउस बनाए हुए हैं। सुबह टहलते हुए जा रहा था खेतों में, तो सरदार का 10-12 साल का लड़का रहा होगा, खेत में उसने थरा डाला हुआ था, उसमें पक्षी आकर चुन लेते थे, उसकी रखवाली कर रहा था काम रखवाली का। लेकिन उसके साथ साथ में ट्रैक्टर के इंजन है, उसकी धुरी है, उसके पहिया है, मिट्टी से बना बना करके
मैंने कहा सरदार जी क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हमारा विचार है कि एक ट्रैक्टर बनाऊंगा, अभी ये पहिया और धुरी बना लिया हूँ और इंजन बना रहा हूँ। तो मेरे मन में उसके भीतर का बैठा हुआ जो मैकेनिक मशीनिस्ट होता है वो दिखाई पड़ा कि पक्का आगे चल करके इंजन का कारीगर हो जाएगा ये। तो मन तो सबका हमेशा चलता रहता है, उस मन को अच्छी दिशा मिले, अच्छी भूमिका मिले, और माओ को ये चिंता ना हो कि बच्चे हमारे अनुसार नहीं चल रहे, हमको पैसा नहीं दे रहे। वो लड़का भी परेशान था, रात में सोया, उसको सपना हो गया कि हमको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है और फिर उसको मारने के लिए आ रहे हैं। तो इतना भयभीत हो गया, उसने कहा भाई कहीं हमारा कोई झगड़ा नहीं है और मैं कहीं किसी से मिलता नहीं, कोई दोस्त दुश्मन नहीं, तुम लोग क्यों हमारे पास ऐसे उग्र होकर चले आ रहे हो? और उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं, फिर उसको ऐसा लगा कि ये मार ही डालेंगे। एकदम से भयभीत हो गया तो उसका सपना खुल गया, उठ के बैठा बैठा तो विचार किया उसने कि ये लोग क्यों मारने आए हमको, हमने किसी कुछ बिगाड़ा नहीं, सपना ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान जब एकाग्र हुआ तो उसको दिखाई पड़ा कि जो मारने वाले आ रहे थे उनके सबके हाथ में लंबी लंबी लाठी थी। लाठी की आगे नोक था जिसको भाला कहते हैं, लोहे का। जब और ध्यान एकाग्र हुआ तो उस भाले के नोक में छोटा छोटा छेद दिखाई पड़ा। उसके मशीन का पूरा पुर्जा बन गया था, केवल सुई में छेद कहाँ होना चाहिए नहीं बन पा रहा था। उस भाले का ध्यान आया, बस एकदम से खुशी से उछल की तुरंत कापी कलम लिया और छेद बना दिया। उसका नाम इलियास हार्वी कहा जाता है। आज टॉप मोस्ट के वैज्ञानिकों में उसका नाम गिना जाता है। और उस समय का भद्दू रहा होगा, निकम्मा रहा होगा। तो जितने खराब शब्द हैं इन शब्दों में शब्दम ब्रह्म, शब्द में ब्रह्म होता है। कभी कभी गाली भी लग जाती है, और विशेष करके इसलिए कभी कभी संत लोग भी बहुत गर जाते हैं। जो कभी आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में एक छतरपुर में बहुत विशाल काय मंदिर है, और अभी बहुत ज़्यादा दिन बने नहीं हुआ है वो। उसके जो संस्थापक थे संत नागपाल जी महाराज, एक पैर के टेढ़े थे वो, पोलियो हो गया होगा कभी, और एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। और ऐसी उनकी तपस्या की फिर धीरे धीरे आज वो जगह बन गई है। वो वहाँ पर इतने बड़े बड़े भवन बने हुए हैं कि उसमें जो ताला लगता है, जो गेट बनता है, वो गेट होगा कम से कम 25 फीट का। उसमें जो ताला लगा होगा वो कम से कम 5 बाई 5 है, जितना बड़ा हमारा विंडो होता है। दरवाजे चांदी के लगे हुए हैं, सोने के लगे हुए हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो राष्ट्रपति होता है। और कितने कुंटल सोना, कितने कुंटल चांदी उसके कोषागार में जमा हुआ है। और एक लंगड़ा आदमी ने चमत्कार कर दिखाया, वो गाली देता था बहुत। और जो कोई मंत्री हो जिसका काम ना बनता हो, जिसको कोई तकलीफ हो, उसके दर्शन करने के लिए जाते थे। अगर उसने गाली दे दिया तो समझते थे कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। और हम लोग गाली में उलझ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट हो जाती है। ये हमको ये संदेश देते हैं कि गाली में भी आदमी का दिल गल सकता है, वो गलगल हो सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो अवध प्रांत माना जाता है, भगवान राम का जब स्वयंवर हुआ था तो उसमें खूब गालियाँ गाई गई। गोस्वामी जी ने उसका एक छंद भी लिखा है, गारी का एक छंद ही है उसमें, राम लला नहीं छो। मतलब विवाह के जितने भी संस्कार हैं सब उन्होंने लिख दिया है। तो जनकपुर की जो सीता के साथ सहेलियां थी, उनके गांव की महिलाएं थी, वो सब बैठ करके उनके जनवास में खिचड़ी खाने भोजन करने के समय गारी गाती थी। गारी का मतलब होता है सार सूत्र जीवन का। और शादी विवाहों में गाली इसलिए दी जाती है कि आगे चल करके इसको गालियां मिलेंगी, उसको सुनकर घबराए नहीं है। इसलिए आज ही से इसको, उसका नमूना है, उसका रिहर्सल है, करा दिया जाता है। तो जो चीज़ें हम लोग बचपन में देखते हैं, पाते हैं, उसको हम नेगेटिव में ले लेने लगते हैं।
पॉजिटिव में लेना चाहिए कि ये चीज़ आगे होगी तो इसी से हमारा बेड़ा पार होगा। और इसी बीच में संत मिलते हैं कि सब चीज़ की कीमत बता देते हैं। संत एक जौहरी होता है, पारखी होता है। ये आपके जीवन में आए हुए जितने भी आप लोग कहते हो कि ये ठीक नहीं है और ये अच्छा है, तो सब चीज़ों को मिला करके और जीवन में अनोखी चीज़ बन जाती है। बस उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। उससे हमें मन में डरने की ज़रूरत नहीं है, संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, उसका उपयोग करने की ज़रूरत है, उसको गले लगाने की ज़रूरत है। और फिर वहीं से एक बड़ा चमत्कार बन जाता है। ऐसे ही चमत्कार की शक्ति सबके भीतर में समाई हुई है। उसका उद्घाटन हो, ये शब्दों के साथ बोलिए सदगुरुदेव जी।